गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद मित्रों। और कैसे हैं आप सब? दिवाली आप लोग अच्छे से मनाए होंगे और खूब पटाखा दगाए होंगे और मिठाई भी खूब जम के खाए होंगे। हम उम्मीद करते इतना मिठाई खाए होंगे कि मामला सब कुछ गड़बड़ हो गया होगा। चलिए ठीक है, हम लोग आज जो टॉपिक दे रहे हैं, आगे जितने भी टॉपिक हम लोग पीछे क्लियर करके गए हैं उसको आप लोग एक बार रिवाइज़ करेंगे और उसको पढ़ेंगे। उम्मीद करेंगे कि हम जो है कि एग्ज़ाम में प्रश्न आएगा और उससे 100% एग्ज़ाम में प्रश्न आते ही हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं कि आज हम लोग को पढ़ना संसद। आज हम लोग को पढ़ना संसद, और वही संसद है जिसको हम लोग इंग्लिश में पार्लियामेंट कहते हैं। और संसद को ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हम लोग इसमें ये सीखेंगे, ये देखेंगे कि संसद में कौन कौन से लोग होते हैं और दरअसल में उन लोग का काम क्या होता है, और जो काम होगा उसी के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। देखिए कि एक बात बताते हैं आपसे, हर कोई इंसान क्या है कि मतलब है कि सरकारी पद पे जाना चाहता है, कोई बैंक मैनेजर बनना चाहता है, और कोई डीएम के पद पे जाना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन नेता कोई नहीं बनना चाहता। और वास्तव में संसद की बात जो हम लोग कर रहे हैं, इसमें लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति कौन है? ये सब नेता तो है, नेता है, और इसी नेता यही देश चलाते हैं। और हम लोग को किसी भी तरीके से चाहे जैसे बेवकूफ़ बनाते हैं, और इसी को बात हम लोग समझें। पढ़ लिख करके कोई व्यक्ति कोई ना कोई जाए, नेता भी बने कम से कम, और लोगों का सेवक बने और सेवा करके आगे बढ़े आगे। तो चलिए ठीक है, आज हम लोग पढ़ना है संसद। संसद में ये है संसद। देखिए कि हम आपसे बात बताते हैं। संसद के कुल 3 अंग हैं, ध्यान दीजिएगा। संसद के कुल 3 अंग हैं। प्रश्न 1000 बार पूछा इसमें से कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन संसद का अंग नहीं है। चलिए हम लोग याद करते हैं। देखिए कि संसद के 3 अंग में सबसे पहले यहाँ पे हम लिखे राष्ट्रपति, उसके बाद यहाँ पे है राज्यसभा, उसके बाद क्या है लोकसभा। तो इसको याद करने के लिए एक शब्द देखें, प्रश्न इसमें से रहेगा कौन सा इसमें से संसद के अंग नहीं है, तो यहाँ से आपको बता सकते हैं। तो ठीक है, उसके बाद इसको संसद को याद करने के लिए हम इसको कहेंगे कि इसको याद करना एक सरल बात है। क्या याद करना? सरल बात है। इस संसद को याद करना, संसद के अंग को याद करना एक सरल बात है। जैसे कि अगर हम लोग देखेंगे, इसी शब्दों में हम लोग छिपाना चाह रहे हैं। सा से संसद हो जाएगा, और रा से राष्ट्रपति हो जाएगा, और रा से राज्यसभा हो जाएगा, ला बचेगा हमारा, ला से लोकसभा हो जाएगा। तो इस संसद को याद करना हमारा सरल बात है। तो कैसे? सा से संसद, और रा से राष्ट्रपति, रा से राज्यसभा, और ला से क्या हो जाएगा? लोकसभा। तो थोड़ी सी हम लोग आर्टिकल भी याद कर लेते हैं, अनुच्छेद। देखिए कि इसमें जो संसद का उल्लेख है, आर्टिकल, संविधान के आर्टिकल 79 में ये उल्लेख है। उसके बाद जो है कि यहाँ से बात करते हैं, अगर हम सीरियल से रखना चाहें, संसद का उल्लेख 79 में है, और राज्यसभा का उल्लेख राज्यसभा का संविधान के आर्टिकल 80 में है। अगर बात करेंगे लोकसभा का 80 नहीं 81 में है। देखिए कि यहाँ से सीरियल से है, संसद का संविधान में उल्लेख 79 में है। अगर बात करेंगे राज्यसभा का 80 में है, और लोकसभा का क्या है? 81 में है। और कुछ जानकारी लेते हैं हम लोग। राष्ट्रपति का टॉपिक तो हम लोग समाप्त करके आए। यहाँ से जितने भी आर्टिकल जो भी हम लोग देखे हैं, एकदम कई टॉपिक में इसको हम लोग क्लियर करके आए। इसको एक बार रिवाइज करेंगे जा करके। हम बात करते हैं राज्यसभा की। सबसे पहले हम लोग राज्यसभा पढ़ेंगे। और राज्यसभा ये क्या है कि इसी राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन कहते हैं, और इसी राज्यसभा को हम लोग अस्थाई सदन कहते हैं। मतलब राज्यसभा को उच्च सदन इसलिए कहते हैं और अस्थाई सदन इसलिए, ये राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है। ये राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है। और इस राज्यसभा का कुल कार्यकाल, इनके सदस्यों का कार्यकाल कुल 6 वर्ष होता है। बात कन्फर्म है, ध्यान दीजिए। मतलब ये अस्थाई सदन है, कभी भी ये भंग नहीं हो सकता है, और इसी को हम लोग उच्च सदन के नाम से जानते हैं। किसे? राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जानते हैं। और दूसरी बात, ये बात समझते हैं, यहाँ पे अस्थाई, यहाँ पे उच्च सदन। और एक बात और आप बताते हैं, इसमें जो सदस्य संख्या होती है, इसमें कुल सदस्यों की संख्या 250, अधिकतम 250 हो सकते हैं। 250 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 245 है। वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 245 है। और ध्यान दीजिए, एक बात और हम आपसे बताते हैं, इसी राज्यसभा और लोकसभा में राष्ट्रपति महोदय जी अपने तरफ से 12 सदस्यों का मनोनीत करते हैं। अगर बात करेंगे कि इसी
राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करेंगे। मनोनीत करने का काम किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। और इसमें राष्ट्रपति जी मनोनीत करेंगे 12 सदस्य, लेकिन वो किस क्षेत्र में होना चाहिए? किसे मनोनीत करेंगे? वो मनोनीत करेंगे जो शिक्षा में और शिक्षा, साहित्य और सांस्कृतिक में, ये सभी मतलब है इन सभी क्षेत्रों में, खेल में, इन सभी क्षेत्र में जो लोग भी हैं उनको राष्ट्रपति महोदय जी 12 सदस्य मनोनीत करते हैं इस राज्यसभा में। और ये चीज़ देखे हैं। और इसकी सदस्यता अगर प्राप्त करनी है तो उम्र कम से कम 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए, 30 वर्ष पूरी कर लेना चाहिए। और इनके कार्यकाल 6 वर्ष होता है। 2/3 सदस्य प्रत्येक 6 वर्षों के बाद जो है कि मतलब 2 वर्षों के बाद जो है कि रिटायरमेंट होंगे, फिर उसके बाद नए सदस्य आएंगे। बात करते हैं इसको निम्न सदन कहते हैं और इसी को जो है कि अस्थायी सदन कहते हैं। और इसकी निर्वाचन जो होता है प्रत्यक्ष रूप से होता है और राज्यसभा में जो सदस्यों का निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और इसमें क्या है कि इसमें अधिकतम संख्या 552 है और वर्तमान में बात करते हैं वर्तमान में 545 है। और इसके सदस्य इसके वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं वर्तमान में। और बात करते हैं राज्यसभा में सभापति होते हैं, मुखिया होते हैं राज्यसभा के सभापति, और यही राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति भी होते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको बेहतरीन होगा। लेकिन एक चीज़ और बता दें करंट अफेयर से संबंधित, इसमें राष्ट्रपति महोदय जी लोकसभा में 2 सदस्य को एंग्लो इंडिया के रूप में मनोनीत करते थे। लेकिन अब ये जो है कि संविधान संशोधन के माध्यम से एंग्लो इंडिया को समाप्त कर दिया गया। 104वां संविधान संशोधन के माध्यम से अब राष्ट्रपति महोदय जी इसमें जो 2 सदस्य मनोनीत करते थे इसमें एंग्लो इंडिया को मनोनीत नहीं किया जाएगा। लेकिन अब इसी में 12 सदस्य मनोनीत होता है और यहाँ पे मनोनीत होगा भी आगे चल करके। और इसको आप लोग रिवाइज करें और फिर आगे मिलेंगे इसी टॉपिक के साथ। आगे डिटेल में योग्यता देखेंगे सदस्यों की, क्या काम है, कैसे निर्वाचन होगा, कैसे नहीं, रिटायरमेंट कैसे होगा, इनका काम क्या है, इन सब के बारे में बात करेंगे आगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।